इंडिया के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट दोनों के चुनाव में क्या डिफरेंस है? कोल्ड वार और रियल वार में क्या अंतर? अच्छा, वोट एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन होते हैं ये बता दीजिए पहले। What are the three important news just you have read? एक एमपी के वोट का कितना वैल्यू होगा ये कैसे निकालेंगे? महिलाओं में शिक्षा की साक्षरता क्या है उदाहरण? May I come in, sir? यस, कम इन। Good afternoon. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। कंफर्टेबल है? Yes, sir. तनाव में नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ओके, स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट, सीधा। और पीछे हो जाइए। हाँ, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? Sir, St. Columbus College, Hazaribagh. सेंट कोलंबस। सब्जेक्ट? Political Science. पॉलिटिकल साइंस। किस साल में किए? 2021. और यहाँ क्या ऑप्शनल है आपका? Political Science and IR. ठीक है। कुछ हॉबी आपकी? Sir, hobby teaching and spending time with parents and learning the art of cooking through internet. बहुत चीज बता दी है। थ्रू इंटरनेट। टीचिंग में किस क्लास को पढ़ाती हैं आप? Sir, बच्चों से लेकर 10th तक. सब्जेक्ट? Subject all. ऑल सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस सोशल साइंस। ओके। आपका फर्स्ट जॉब प्रेफरेंस बिहार एजुकेशन सर्विस। Yes, sir. पेपर देखी है आज का? Yes, sir. ये बताइए कि आजकल प्लेन को एक धमकी दी जा रही है, बराबर न्यूज में इधर आ रहा है, उसमें बॉम्ब रखा हुआ है। कहीं बम निकलता नहीं। इसके चलते सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, जगह जगह प्लेन को उतार के उसकी फिर सर्चिंग की जाती है, कहीं बॉम्ब निकलता नहीं है। इसमें किसका हाथ हो सकता है ऐसा करना? सर, अभी तो न्यूज में लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ग्रुप है और साथ ही साथ हो सकते है कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्लान। नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है ना कि हमने न्यूज दिया था। सर, एक नोट मिला है वहाँ के जो भी इंडिगो है या फिर विस्तारा है, उनके टॉयलेट रूम में एक नोट मिला है। अभी तो रिसर्च का टॉपिक है सर, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी अभी पता नहीं चला है कि किसका रोल है यस इसमें। सर। अच्छा, तो ये जो क्राइम है इस तरह का, ये किस श्रेणी में इसको हम रख सकते हैं? सर, इंटरनल सिक्योरिटी। मेथड ऑफ क्राइम क्या होगा ये? इतना नहीं जान पाए। अच्छा, चलिए, आप पॉलिटिकल साइंस से है ना? इंडिया के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट दोनों के चुनाव में क्या डिफरेंस है? सर, यहाँ पे जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट मेथड से होता है, वहाँ भी इनडायरेक्ट मेथड से ही होता है, लेकिन वहाँ पे काफी लंबी प्रक्रिया रहती है और यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्शन होता है। बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यहाँ होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आप क्या समझती हैं? सर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में एक कैंडिडेट में बहुत सारे कैंडिडेट को वोट दिया जाता है, बहुत सारे प्रेफरेंस बेसिस पे दिया जाता है और जिनको कोटा सिक्योर करना होता है। कितना वोट आना चाहिए प्रेसिडेंट, इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना वोट उसको मिलना चाहिए? सर, कोटा फिक्स किया गया है 50% डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट 1+1 ओवरऑल +1। कोई फॉर्मूला है ना इसका कुछ? सर, अच्छा, वोट एक इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन होते हैं ये बता दीजिए पहले। सर, इलेक्टेड मेंबर एमपी के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं और इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं, प्लस पुडुचेरी और दिल्ली। पुडुचेरी और दिल्ली के क्या होते हैं इलेक्टेड? असेंबलीज में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। और राज्यसभा के मेंबर? राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। ये आपने बताया नहीं था। एमपीज
सॉरी सर, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट में, उनके इलेक्टेड मेंबर प्लस पुडुचेरी और दिल्ली के इलेक्टेड मेंबर्स। और ये जहाँ विधान परिषद है उसके मेंबर्स? नहीं सर। कारण क्या है उसका? सर कारण ये है कि कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं और कुछ स्टेट्स में नहीं होते हैं, और हमारा जो पर्पस है वो इक्वल स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एक एमपी के वोट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर टोटल पहले वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए निकालते हैं। एमपी हमने पूछा, एमपी के, एक एमपी के वोट का कितना वैल्यू होगा? जो कोई स्टेट बड़ा है, कोई स्टेट छोटा है, किसी की आबादी ज्यादा है, किसी की आबादी कम है, कहीं एमपी ज्यादा है, कहीं एमपी कम है, स्वाभाविक है आबादी कम ज्यादा होगा तो एक एमपी के वोट का कितना वैल्यू होगा, ये कैसे निकालेंगे? सर जितने नंबर ऑफ एमएलएज हैं, एमपीज हैं, डिवाइडेड बाय जो इलेक्टेड एमएलए हैं, उनका रेशियो कर ना, इसमें कुछ पॉपुलेशन का भी झंझट है? सर पहले वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए निकालते हैं, और जिसमें उसके बाद टोटल पॉपुलेशन होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इनटू 1/1000। उसके बाद वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी निकालते हैं, जिसमें ऊपर में वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमपी कैंडिडेट। तो किसके वोट का वैल्यू ज्यादा होगा, एमएलए का कि एमपी का? अगर निकालेंगे इस तरह से तो शायद, सॉरी सर, मुझे चलिए सर जी। कहाँ से पढ़ाई की है आपने? सर मैंने अपना जो 10+2 है वो सन कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से किया है, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन उसी कॉलेज से और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से की है। अच्छा, आप झारखंड की रहने वाली है? यस। अच्छा, ठीक। महिलाओं में शिक्षा की साक्षरता क्या है झारखंड में? सर ऑलमोस्ट मोर देन 50% है। नहीं, ऑलमोस्ट जानते हैं तो पूरा बताइए। बिहार में क्या है? सर बिहार में 55%, 51 से 55% है। चलिए, तो ये शिक्षा की कमी है। तो महिलाओं में शिक्षा की कमी के 3 कारण बताइए। सर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस होता है, लाइक नियर बाय एरियाज। लाइक छोड़ दीजिए, आप कारण सिर्फ बताइए। सर एक इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते हैं। दूसरा कारण है एक पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है कि बच्चों को अगर लड़की भी है लड़के भी है तो लड़कों को भेजना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और तीसरा सेफ्टी का इशू होता है, वो दूर दराज में स्कूल होते हैं तो नई लड़कियां नहीं जा पाती हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो बिहार झारखंड में ही यही 3 मानसिकता है और बाकी जगह ठीक है? सर कंपैरेटिवली ऑल अदर स्टेट्स में बेटर है, लेकिन बिहार झारखंड अभी एचडीआई में भी लो है। जब पॉलिटिकल साइंस है आपका, एक स्टेट होता है STATE और एक स्टेट होता है ESTATE, एक प्रोविंस। तीनों को बताइए क्या है? सर स्टेट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवर्निटी एंड गवर्नमेंट। और जो स्टेट होता है वो जो प्रोविंस होता है वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम या फिर कॉन्फेडरेशन के विद इन जो होता है उसे प्रोविंस कहते हैं। और स्टेट ESTATE थर्ड इन्होंने पूछा था। सॉरी सर। स्टेट और प्रोविंस। अभी कोई प्रोविंस है क्या? सर यूएसए में प्रोविंस ही है। यहाँ इंडिया में? सर इंडिया में स्टेट कहते हैं, प्रोविंस नहीं कहते हैं। तो स्टेट ई वाले स्टेट कहते हैं कि विदाउट ई से स्टेट होता है? विदाउट ई वाले स्टेट हम लोग बोलते हैं। ई वाला स्टेट किसे डिफाइन करेंगे, कोई एग्जांपल बताइए। सर एक तो रियल एस्टेट यूज होता है प्रॉपर्टी के टर्म्स में।
कौन कौन से पर्व होते हैं जिसको आप जानते हैं? सर सोहराय, कर्मा, छठ, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, मुहर्रम, गुरु गोविंद साहिब की जयंती, ये सर। दिवाली के बारे में बताइए, दीपावली। सर जब राम भगवान 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापस भारत मतलब वापस अपने अयोध्या लौटे थे, तब उनकी खुशियों में लोगों ने हजारों हजार दीप जलाकर मनाई थी, तो उसी को दीपावली मनाते हैं। उसी याद में दीपावली मनाते हैं। अच्छा, ये धर्म क्या है? सर धर्म वे ऑफ लिविंग है। और धम्म क्या है? सर धर्म जो है बेसिकली कोडिफिकेशन है, जिसमें वो भी वे ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, लाइक एनिमल्स का किलिंग नहीं करना है, ऑल रिलीजन के साथ हार्मनी के साथ रहना है, कल्चर को प्रमोट करना है। और ये अशोका ने चलाया था धम्म की नीति, धम्म पॉलिसी। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके 3 फायदे गिनाइए, 3 नुकसान गिनाइए, और आप अपनी सहमति या असहमति बताइए। सर वन नेशन वन इलेक्शन बेसिकली स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ करवाना है, नॉट नेसेसरली सिंगल डे, लेकिन एक साथ करवाना है। इसके फायदे ये होते हैं कि जो भी डिसरप्शन ऑफ पॉलिसीज होता है ड्यू टू फ्रीक्वेंट। आप सिर्फ गिनाइए बस, क्या फायदे होंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं। सर पॉलिसी डिस्ट्रप्शन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से होते हैं वो नहीं होगा। दूसरा, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है फॉर द प्रॉपर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन, वो फ्रीक्वेंटली नहीं होगा, वो जिस काम के लिए वो करेंगे। और तीसरा इसमें ये रहता है कि जो भी एक्सपेंसेस जो हैं वो कम खर्च होंगे। और अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो जो सेंट्रल एजेंडा है वो सब्ज्यूम कर जाएगा स्टेट एजेंडा से। और दूसरा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कंसेंसस नहीं है। तीसरा, हमें लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी फ्रीक्वेंटली। चलिए ठीक। अच्छा, आप ये बताएं, यस सर। हैव यू read the newspaper of today? यस सर। What are the 3 important news just you have read? सर जो आरा छपरा में जो शराब खराब शराब पीने से जिनकी मौत हो गई है, आरा में भी मौत हो गई है। सॉरी सर, छपरा में, सिवान में और समस्तीपुर वाले एरिया में, पहला। और दूसरा मैंने पढ़ा है कि समस्तीपुर में हुआ है क्या? हल्का, हाँ। सर दूसरा मैंने पढ़ा है कि उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर बने हैं जेएनके के, उन्होंने स्टेटहुड की मांग वापस से जारी करके पास अभी बस साइन किया उन पे हस्ताक्षर। अच्छा, आप ये समझिए कि हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। किसको? जेएनके को यूनियन टेरिटरी बना दिया, जबकि ये नियम है कि यूनियन टेरिटरी से हम क्या बनाते हैं? स्टेट बनाते हैं। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, दिस इज द ग्रोथ ऑफ ए स्टेट, दिस इज द पब्लिक कंसेंसस, और इसे माना जाता है कि इससे लोगों का विकास होगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया। इस क्या कारण? इसका कुछ कारण बताइए जो भी आप जानते हो। ठीक है, अगर स्टेट हुड का वो कंसेप्ट ला रहे हैं, स्टेट फिर बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वो क्या प्रोसेस अपनाएंगे बनाने के लिए? सर जैसे ही धारा 370 हटा था तो हटा कहाँ है? वो तो सीज हुआ है। हाँ, मतलब हटने का तो प्रोसेस दूसरा है ना। सीज हुआ है कि हटा है? रिमूवल है कि सीज है? आप कंफर्म करिए, हमें नहीं समझ में आ रहा। सर पूरी तरह से तो सीज होना मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास भाई, करने सीज के होने बाद का मतलब कि हम रोक दिए जो 370 का जो प्रोविजंस अप्लाई हो रहा था, वो प्रोविजंस को हमने क्या कर दिया? रोक दिया, सीज हो गया। ठीक है, एक रिमूवल का मतलब कि 370 हैज नो एनी प्लेस इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, अदर प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। ये चीजें हो गया। तो आप ये बताइए कि सीज है कि रिमूवल है?
कंफर्म पहले करिए, हमको समझ में नहीं आ रहा। सर सॉरी सर, मैं इसके बारे में पढ़ूंगी अभी। अच्छा ठीक है, sure नहीं हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्शन सिटीजनशिप के संदर्भ में दिया है, पढ़ा है अपने 1-2 दिन के न्यूज में है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सिटीजनशिप की जो स्थिति है ये आप भी जान रहे हैं कि सीएए की स्थिति, एनआरसी की स्थिति, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हम जो एनआरआई को सिटीजनशिप के स्तर पर हम जो मान रहे हैं, पीआईयू को जो ला रहे हैं, ये एनआरआई या पीआईयू क्या होता है, जरा हमको समझा दीजिए, हम आज तक समझे नहीं। सर एनआरआई नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो बाहर किसी काम के लिए जाते हैं, उनका सिटीजनशिप यहाँ बना रहता है, लेकिन तो पेमेंट। बाहर तो आप भी चले जाइए, तो क्या एनआरआई हो जाइएगा क्या? सर कुछ समय का होता है। क्या समय है वो तो हमें बताइए ना। सर 6 मंथ या उससे ज्यादा हो जाता है तो एनआरआई। डेज में बताइए, 6 मंथ का मतलब क्या है? किसी में 31 दिन का भी महीना होता है, किसी में 28 का भी होता है, किसी में 30 का होता है। सर मैं गेस करना चाहूंगी, Guess करिए। 132 डेज है। सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर। 183 के बिलो, अगर 183 से कम में है आप एनआरआई के कैटेगरी। पीआईओ क्या होता है, डू यू नो? सर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनकी रूट कभी भारत में रही होती है। कब का, कैसे माने हम रूट? इंडिपेंडेंस के बाद का कि इंडिपेंडेंस के पहले का? सर इंडिपेंडेंस के पहले का। पहले का 1909 के एक्ट में कि 1919 के एक्ट में कि 1935 के कि बिल्कुल नहीं? सॉरी सर, 1935 के एक्ट, ठीक सर। कोल्ड वार और रियल वार में क्या अंतर? सर कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, लेकिन रियल वॉर में एक्चुअली वॉर स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड वॉर में प्रॉक्सी लाइक सिचुएशन भी हो सकता है कि अलग अलग रूट के थ्रू वो लोग वॉर करते रहे, और रियल वॉर में डिक्लेयर हो जाता है कि हमने वॉर लॉन्च। क्या अलग अलग चीजों के थ्रू वार करते हैं? सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे साइबर अटैक कर सकते हैं। सर वो कोल्ड वार में आएगा वो? यस सर। इसको तो कहते हैं कि वार ऑफ वर्ड्स। कोल्ड वार को वार ऑफ वर्ड्स कहते हैं। सर तो इसमें जैसे पाकिस्तान इंडिया के साथ करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, या फिर कभी हमले करवाता है, तो ये कोल्ड वॉर जैसा होता है। जैसे यूएसएसआर और यूएसए के बीच चल रहा था। इसमें जगह साफ नहीं किया है इसको। वार ऑफ वर्ड्स, बातों से ही जो तीखापन वार होता है उसको कोल्ड वार कहते हैं। और रियल वार तो आप जानती हैं। यस। वार कहाँ हो रहा है अभी? सर रशिया यूक्रेन में हो रहा है, इजराइल हमास के बीच हो रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच किस लिए वार हो रहा है? सर उसके बहुत सारे कारण हैं। जो इमीडिएट कारण वजह बना था वो यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, और नाटो के शामिल होने से यूक्रेन को सॉरी रशिया को इससे दिक्कत था सर, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था डोनबास वाले रीजन में, जो पहला कारण बना था। दूसरा था यूरोमैडन मूवमेंट, जो यूरोपियन लोग यूरोप में शामिल होना चाहते थे, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते थे, इकोनॉमी का इंटीग्रेशन यूक्रेन चाहते थे। के पास एटॉमिक बॉम्ब है या नहीं है? सॉरी सर, लेकिन शायद नहीं। नहीं, शायद नहीं है। नहीं है क्या हो गया, आपके पास तो था पहले। सर। किसका वो पार्ट था इससे पहले? किसका वो पार्ट? यूएसएसआर का पार्ट था। उसके पार्ट था, तो एक कोई स्टेट था उसका। यूएसएसआर एक कॉन्फेडरेशन। हाँ, उसका एक स्टेट था ये। यस। तो उस समय इसके पास न्यूक्लियर हथियार वगैरह थे कुछ? तो होंगे सर। अच्छा ठीक। अच्छा, यहाँ के वार का क्या कारण है? यहाँ के वार का कारण है कौन सा नाम उसका बताइए, कौन सा वार है? इजराइल हमास वार, इजराइल पैलेस्तीन वार।
सर इसराइल पैलेस्टीन हमास ने इसराइल पे अटैक किया था सर, 500 मिसाइल विद इन कुछ मिनट के अंदर ही उन्होंने किया था। शुरुआत कब हुई थी? सर- भाई इमीडिएट शुरुआत तो बहुत लंबी है, अभी इमीडिएटली शुरुआत सर 7 अक्टूबर को कौन सा 7 अक्टूबर? 2024 सॉरी 2023। चलिए आप पहली बार सही बोल रहे हैं। ठीक है। थैंक यू।